दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जिनको अगर आप 2024 में स्टार्ट कर लेते हैं तो आप माहाना लाखों रुपए आसानी से कमा पाएंगे। तो अगर आप सच में ही कोई बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस से पैसा कमाकर अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखना और कोई भी पॉइंट मिस ना करना। क्या पता कौन सा आइडिया ना कि आपकी बल्कि आपके खानदान की किस्मत बदल दे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जॉब सिर्फ एक शख्स तक ही महदूद रहती है, जबकि बिजनेस आपकी 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो बिजनेस आइडियाज की तरफ बढ़ने से पहले आपको बिजनेस के हवाले से कुछ पॉइंट शेयर किए जाएंगे जो आपको बिजनेसमैन बनने और बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। सबसे पहले आपको अपना माइंड बिजनेसमैन वाला बनाना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर से खुश नहीं होंगे तब तक आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटी होंगी, जितनी भी फैसिलिटी होंगी, आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करें तो उसमें आपका लगाव होना चाहिए, आपका शौक होना चाहिए। मतलब आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं वो करें, न कि दूसरों का बिजनेस देखकर उनको कॉपी किया जाए। याद रहे, किसी भी काम का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। जैसे सोने को आग में डालेंगे तो वो आग में पिघल पिघल कर कुंदन बन जाता है। इसी तरह किसी भी चीज को आप जैसे जैसे वक्त देते जाएंगे उसमें निखार आता जाएगा। ये बिजनेस आइडियाज एक जॉब होल्डर, स्टूडेंट या कोई भी शख्स अपना सकता है। ये हर तरह से और हर हालात में चलने वाले बिजनेस हैं। जब तक दुनिया कायम है तब तक यह काम रुकने वाले नहीं। आपके बिजनेस को ग्रो करने में यह मिसाल बहुत ही काम आएगी। हो सके तो लिख लेना। मिसाल के तौर पर आप किसी भी चीज का एक बीज जमीन में बोते हैं। कुछ अरसा गुजरने के बाद वह छोटा सा पौधा बन जाता है। आप उसकी देखभाल करते हो, उसको पानी देते हो, खाद वगैरह डालते हो और फिर देखते ही देखते वो पौधा एक बड़ा दरख्त बन जाता है। उसे फिर बड़े बड़े तूफानों से भी जरा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो प्रिंसिपल आपको समझाने लगा हूँ वो भी बड़े काम का है। इस प्रिंसिपल से आप इन्वेस्टमेंट की अहमियत को समझेंगे और अपने कारोबार में कैसे कितना इन्वेस्ट करना है वो सीख पाएंगे। अब जैसा कि एक बीज एक मजबूत और बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है, अब उस पर सैकड़ों के हिसाब से फल लगेंगे। अब गौर करना, अब आपने उन फलों के बीज को दोबारा जमीन में बो देना है। फिर कुछ अरसा गुजरेगा तो आपके पास सैकड़ों और दरख्त आ जाएंगे और उन सैकड़ों दरख्तों पर हजारों लाखों फल लग जाएंगे। अब यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिजनेस करने के लिए ये 2 रूल अच्छे से समझ आ गए होंगे। मतलब आप थोड़े से इन्वेस्ट करके जीरो से स्टार्ट करें और उस पर मेहनत करें, उसको टाइम दें, जो आप कमाएं उसको मजीद री इन्वेस्ट करें और फिर देखते ही देखते आप बहुत मजबूत बिजनेस के मालिक बन जाएंगे। एक ही दिन में या एक ही रात में कोई कुछ नहीं बनता। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं मगर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, या मेरे पास इन्वेस्ट करने को कुछ नहीं है, तो रुक मान लेते हैं कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, मगर फिर भी आपको बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसा कि अपना वक्त, अपनी एनर्जी और फोकस वगैरह। तो अब आप यह जान लें कि बिना इन्वेस्ट के कोई भी बिजनेस नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आइडिया नंबर 1 की तरफ। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप जिंदगी में कामयाब हो सक। नंबर 3 बिजनेस मैं खुद भी कर रहा हूं पिछले 4 साल से, उसके बारे में भी लाजमी सोचिए। 335 आपके बहुत काम आएगा। नंबर 1 वन डिश आइडिया। अगर पाकिस्तान में टॉप 10 बिजनेसेस की बात की जाए तो उनमें यह बिजनेस भी शामिल है। आजकल बाहर से खाना खाना हर बंदे का शौक बनता जा रहा है और यह बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत जल्दी ग्रो करने वाला बिजनेस है। अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब होल्डर हैं तो तब भी आप इस बिजनेस को अच्छा खासा रन कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। वन डिश में कुछ भी हो सकता है, जैसे बिरयानी, समोसा, चिप्स, दही बल्ले और गोलगप्पे वगैरह, या आपके घर में कोई भी अगर कोई स्पेशल चीज बनती हो तो वो अब यहाँ पर गौर करें। जैसे हमने एक बीज से सैकड़ों दरख्त बनाए, सेम वैसा ही हम एक रेडी से ये काम स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम एक शॉप में शिफ्ट होंगे और फिर एक बड़े रेस्टोरेंट में ये काम आप 22,000 से इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। और ये काम गर्मी सर्दी दोनों में ना रुकने वाला बिजनेस है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो दिन को पढ़ाई करें और सेकेंड टाइम इस काम को ओपन करें। आपका एक टाइम टेबल बन जाएगा और आपकी वन डिश होगी।
तो जो भी आपका कस्टमर बनेगा वो अच्छे से जानता होगा कि इतने बजे से इतने बजे तक फुला जगह से ये चीज मिलती है, आप ये बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आइडिया नंबर 2, डिजिटल स्किल। अगर बात की जाए इस जदीद दौर की, तो दुनिया की हर चीज इंटरनेट से जुड़ चुकी है और आने वाला दौर और भी तेज तरीन होने वाला है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि कोई ऐसा बिजनेस करें जो आपको सोते जागते पैसा बनाकर दे, तो काफी दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि ऐसा कौन सा काम है, तो उनका जवाब भी इसी पॉइंट में है। डिजिटल स्किल्स की अगर बात करें तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ लोग गाइड अच्छे से नहीं करते और सिखाने के लिए लाखों रुपए बटोर रहे हैं। अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, आज से 1 साल पहले जब मैंने इससे अर्निंग कैसे होती है, इसको ग्रो कैसे करते हैं। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो उसके थंबनेल, वीडियो एडिटिंग, वॉइस क्वालिटी और आज की इन सभी चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैंने ये सब YouTube 2 1-2 महीनों में, संगीत YouTube 2। और अगर कुछ भी ना आए तो अपना अगर सामने नहीं आना चाहते और आपको कॉन्टेक्ट नहीं मिल रहा, तो बाजार से बच्चों की कहानियों वाली बुक्स लें, वो कहानी अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके उसको मोबाइल से एडिट करें, उस पर तस्वीरें लगाएं कार्टून वाली और अपलोड करते जाएं। आप जानते हैं बच्चे जान नहीं छोड़ते मोबाइल की। एक बार अगर आपकी कोई एक वीडियो निकल गई तो सारी जिंदगी पैसा आता रहेगा। और यही वो काम है डिजिटल स्किल, जो आप सोते जागते इससे पैसा कमा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कैटेगरी हैं जिन पर चैनल बनाया जा सकता है, जैसे मोटिवेशन कोर्स, जैसा कि लतीफे वगैरह, पहेलियां बूझना, ETC। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर और डिटेल में समझाने लग जाऊं तो इस टॉपिक पर घंटों बात की जा सकती है। और इसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो सिर्फ आपने अपनी मेहनत करनी है। बस आइडिया नंबर 3, मोबाइल शॉप बिजनेस। अगर बात की जाए मोबाइल इंडस्ट्री की, तो ये भी हीरे की कान जैसा काम है। मैं खुद ये बिजनेस पिछले 4 साल से कर रहा हूं। अब मोबाइल शॉप की सुनकर घबराना नहीं है, बहुत आसान है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 18,000 का सामान लिया था पहली दफा, जिसमें चार्जर्स, हैंड फ्रीज और चार्जिंग केबल्स वगैरह थी। और आज मेरी दुकान मेरे इलाके में सबसे बड़ी दुकान है। अब यहां पर भी आपको वो दरख्त बीज वाली बात याद रखनी है। आजकल किसी की सैलरी भले ही 2,000 हो, लेकिन उसने मोबाइल फोन 5,000 वाला रखा होता है। आप शुरू में मोबाइल नहीं रखें, शॉप में सिर्फ मोबाइल एक्सेसरीज से काम करें। यकीन करें, जो केबल आपको मार्केट में 300 की 400 की मिलती है, वो एक दुकानदार को RS 770 से लेकर 90 तक मिलती है। तो आप खुद ही सोचें, % से भी ज्यादा मुनाफा है इस काम में। और मोबाइल एक्सेसरीज हर बंदे की मजहब,